अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत ही इजी सी, बहुत ही क्विक से बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि हम इसे ब्रेड से बनाएंगे। बहुत ही आसानी से बनेगी। इसको बनाने के लिए किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ब्रेड से गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने 10 अदद ब्रेड ले लिए, उनके किनारे काट लिए। इनको एक बोल में शिफ्ट करने के बाद इनको तोड़ लेंगे। ब्रेड्स को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद इसमें दूध शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। दूध हम नॉर्मल टेम्परेचर पे शामिल करेंगे, ना ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म। डो को तोड़ के एकदम सॉफ्ट तैयार करेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ऐसे यूँ बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। और थोड़ी सी नरम तैयार करेंगे। हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए हम हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, जो इस तरह से। और इस तरह से नरम हाथ के साथ इसके बोल बनाएंगे। इस तरह से। ख्याल रहे कि बॉल्स की सरफेस बिल्कुल क्रैक फ्री होनी चाहिए। अगर सरफेस में क्रैक्स होंगे तो गुलाब जामुन टूट जाएगा। इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार करने के बाद अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले चाशनी बना के तैयार करके रखेंगे। चाशनी बनाने के लिए 2 कप पानी ले लिया। अब हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। कप मैंने बड़ा वाला, ये मग वाला लिया। इसी के साथ पानी नापा था और इसी के साथ चीनी नाप रही हूँ। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी में हम 3 अदद इलायची खोल के शामिल करेंगे। हाफ लेमन का रस। इससे चाशनी में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आप लेमन की जगह पे सिरका शामिल कर सकते हैं, टाटरी शामिल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसे शामिल कर लें। हाफ चम्मच इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। इससे इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी और गुलाब जामुन का जो एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो क्रिएट होगा। चाशनी को अच्छी तरह से पकाएंगे, लेकिन याद रहे कि इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। गुलाब जामुन की चाशनी पतली ही होती है, क्योंकि गुलाब जामुन ने चाशनी को सोक करना होता है। अगर गाढ़ी होगी तो सोक नहीं कर पाएंगे। चाशनी तैयार करने के बाद इसे एक बाउल में डाल के ठंडा कर लेंगे।
चाशनी को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गर्म चाशनी में गुलाब जामुन डालेंगे तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे, गुलाब जामुन चाशनी में ही घुल जाएंगे। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम पैन में ऑयल ले लेंगे। याद रहे कि ऑयल न्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जिसमें पहले से आपने कोई नमकीन चीज़ या मिर्ची वाली चीज़ फ्राई की हो। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रसगुल्ले फ्राई करेंगे। बस इतना सा गर्म करना है कि इसमें से हल्के हल्के बबल निकलना शुरू हो जाए। जब बबल्स निकलना शुरू हो जाए तो रसगुल्ले इसमें डाल के फ्राई कर लें। घी मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और शामिल कर लूँगी। अब हम इन्हें स्लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। रसगुल्ले हमारे फूलना शुरू हो चुके हैं। जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तो अपनी साइड खुद ब खुद चेंज करना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको साइड चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसकी साइड चेंज करें। हमने इतने से फ्लेम पे इसे पकाना है और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता इन्हें फ्राई होने दें। फ्लेम तेज़ करेंगे तो बाहर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये टूट भी जाएंगे। रसगुल्ले फ्राई हो चुके हैं। कोशिश करें कि तमाम साइड पे कलर एक जैसा आए। अब हम इन्हें निकाल के गरम गरम रसगुल्ले चाशनी में डाल देंगे। और इसी तरह से बाकी के रसगुल्ले भी फ्राई कर लेंगे। सेकंड बैच भी फ्राई हो चुका है। इनको भी गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। याद रहे कि जब आप गुलाब जामुन चाशनी में डालें तो गुलाब जामुन बिल्कुल गर्म होने चाहिए और चाशनी ठंडी होनी चाहिए। अगर गुलाब जामुन ठंडे होंगे तो ये चाशनी को सोख नहीं करेंगे और अगर चाशनी गर्म होगी तो गुलाब जामुन टूट जाएंगे, चाशनी में ही घुल जाएंगे। अब हम इनको आधे घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से सोख कर ले। हमारे गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।